तो एक बार हम फिर से फिल्टर चेक करते हैं भाई। ठीक है, फिल्टर का जो फॉर्मूला हम करा रहे थे, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब सभी को? स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। 7 स्टूडेंट है सिर्फ। ठीक है, तो मेरे पास एक जो डाटा है वो क्या है उसका थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। एक वेयरहाउस का डाटा है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को कि इनवॉइस दिख रहा है, एक आयरन नंबर दिख रहा है, इनवॉइस नंबर दिख रहा है, इनवॉइस अमाउंट दिख रहा है, क्वांटिटी, सप्लायर, पीओ नंबर, परचेजिंग ऑर्डर, और एक ये है कैटेगरी। ठीक है, तो वेयर हाउस के अंदर सामान आता है ना बाहर से, जैसे कोई भी वेंडर देने आता है। ठीक है, तो वो वाला एक लिस्ट है मेरे पास कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या है, आयरन नंबर होता है, इनवॉइस रिसिप्ट नोट्स, ये जनरेट होता है वेयर हाउस से। ठीक है, वेयर हाउस के पास कोई भी बिल आया तो उसने अब अलग से सीरियल नंबर जनरेट कर दिया उसके लिए। ठीक है, और इनवॉइस नंबर होता है जो भी सप्लायर अपना लेके आए उसका जो बिल नंबर है वो। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट, उस बिल के अंदर कितनी क्वांटिटी है, अमाउंट कितना है, क्वांटिटी ये हो गई भाई, अमाउंट ये हो गया। ठीक है, उस फिर सप्लायर का नाम। ठीक है, ये परचेजिंग ऑर्डर लिस्ट, और ये कैटेगरी की वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बुक्स है, लाइफस्टाइल है, आइटम है, या फिर रीजनल बुक्स है। ठीक है, या फिर फुटवेयर है। ठीक है, या फिर कोई टूल्स है। ठीक है, तो ये कैटेगरी होगी। मैंने बताया था आपको कि भाई फिल्टर कहाँ पे यूज होगा, मैक्सिमम वहां पे यूज होगा जहां पे डुप्लीकेट डाटा मिलेगा। ठीक है, यूनिक पे अप्लाई नहीं कर सकते फिल्टर को। यूनिक यानी कि देखो ये यूनिक क्या होता है कि भाई जो सिर्फ डाटा के अंदर एक ही बार आए, वो नंबर या फिर टेक्स्ट या फिर कोई भी डाटा जो रिपीट ना हो। ठीक है, तो वो होता है यूनिक आपका, और जो रिपीट होता है वो आता है आपका डुप्लीकेट में। ठीक है, तो ये तो सब क्या हो जाएंगे, यूनिक। इनवॉइस नंबर भी सबका अलग अलग ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका फिल्टर शुरू लगना शुरू हो जाएगा। अमाउंट बाई चांस सेम हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी भी सेम हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे डुप्लीकेसी आती जाएगी वहां पे आप फिल्टर यूज कर सकते हो। जहाँ पे यूनिक डाटा है वहां पे आप फिल्टर नहीं लगा सकते। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बारी आती यस है कि सर। फिल्टर कैसे लगाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था होम मेन्यू के अंदर देखो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, तो ये मिल गया आपको फिल्टर। नीचे आपको अगर ऑफिस 10 यूज कर रहे हो आप तो नीचे देखो। ठीक है, शॉर्टकट आ रहा है इसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, दिख रहा होगा आप सभी को। यस सर। तो ये यहाँ पे क्लिक करके आप फिल्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ठीक है,
अब छोटे छोटे टैब दिख रहे होंगे भाई, जो मेन हेडिंग है ना सभी की, दिख रहे हैं। अब जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है कि भाई बुक्स की कितनी कैटेगरी आई है, ठीक है, वेयर हाउस के अंदर बुक्स की कितनी कैटेगरी आ रही है, तो आप सीधा सीधा सिलेक्ट ऑल से हटा के बुक्स पे क्लिक कर दोगे तो बुक्स का डाटा शो होगा आपको। क्लियर है? यस सर। अगर आपसे पूछे कि दो का बताना है, किसी दो डाटा के बारे में, यानी कि भाई आप लाइफस्टाइल का बता दो और टूल्स का बता दो, कितने कितने बिल आए हैं इनके, ठीक है, तो ये दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से टोटल कितना हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे सिलेक्ट करके सारा नीचे आ जाएगा काउंट, यानी कि लाइफस्टाइल और टूल्स मिला के कितने इनवॉइस हैं इसके, 22, ठीक है। और इसके अंदर भी भाई कितने सप्लायर यूज हो रखे हैं, कितने सप्लायर का माल है ये, तो यहां से आप सप्लायर के ऊपर फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। मेरे को काफी सप्लायर दिख रहे हैं आपको, है ना, तो यहाँ से आप सप्लायर के अंदर भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। वहां से तो आपने कर दिया भाई लाइफस्टाइल एंड टूल्स, और यहाँ पे क्या करोगे सप्लायर में कि भाई लाइफस्टाइल के अंदर भाई ये वाला बताओ, H&B का बताओ, तो सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल हटा दो और फिर H&B पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, आ जाएगा आपका डाटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके कर दिया मैंने, सारा डाटा शो हो रहा है यहाँ पे, सीरियल नंबर चेक कर लिया करो, ठीक है, 1 से 117। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं फिर। ये था टेक्स्ट फिल्टर, है ना, इक्वल्स। अब मेरे को बुक्स का डाटा चाहिए, तो अगर मैं इक्वल्स में बुक्स डाल दूंगा, क्या लिखूंगा, BOOKS, ठीक है, तो सारा बुक्स का ही डाटा शो होगा, बाकी का नहीं, ठीक है। नीचे देखो, फिर मैंने बताया आपको डज नॉट इक्वल, वापस अगर मैं बुक्स लिख दूंगा तो बुक्स का डाटा छोड़ के, डज नॉट इक्वल्स का मतलब क्या होगा, उसको छोड़ के भाई बाकी सबका डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। वापस से अगर मैं बुक्स लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। कहीं नहीं नजर आ रहा ना आपको बुक यहाँ पे कैटेगरी में? फिर सिलेक्ट ऑल कर देते हैं सभी को, बिगिंस विथ, ठीक है। हम कैटेगरी पे फिल्टर लगा रहे हैं, कैटेगरी के अंदर बिगिंस विथ यानी कि जो शुरू होता है किसी का नाम वहां से, ठीक है। तो बिगिंस विथ में क्या लिख दोगे, यहाँ पे मैंने टी लिख दिया, अगर कोई कैटेगरी का नाम टी से शुरू हो रहा है तो ओके कर दो। देखो दो नजर आ रहे होंगे आपको, टॉयज एंड टूल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। सभी की आवाज चाहिए मेरे को यस में। यस सर। तपस्या, यस सर। आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। आगे एंड्स विद में क्या होगा भाई, कौन बताएगा? कोई भी बताओ। जैसे हमने बिगिंस विद में एक लेटर डाला था तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी, ऐसे एंड्स विद में जो हम लेटर डालेंगे उससे एंड होगी वो स्पेलिंग, हमें जो एंड में चाहिए होगा वो। देखो एक लेटर से मतलब नहीं है कि मतलब एक ही लेटर डालोगे, आप दो भी डाल सकते हो, तीन भी डाल सकते हो, लास्ट के एंड स्टार्टिंग के दोनों के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे मैंने एलएस लिखा और डाल दिया, ठीक है। तो एलएस लिखा तो देखो कौन कौन से नजर आ रहे हैं, किस किस के अंदर लास्ट में एंड्स विद में टूल्स है, अपैरल्स है, ठीक है, यही दोनों हैं जिसके अंदर एलएस आ रहे हैं, एल और एस, ठीक है। आगे है कंटेन। कंटेन के अंदर मतलब भाई अंदर बीच में भी हो सकती है वो चीजें, स्टार्टिंग में, लास्ट में, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल दिया है आपको डबल ओ का। डबल ओ जिसके अंदर होगा वो कैटेगरी का नाम सब शो होगा भाई, ठीक है, नीचे तक देखो, ठीक है। तो ये चल रहा है आपका टेक्स्ट फिल्टर। डज नॉट कंटेन, यहाँ पे अगर मैं फिर से डबल ओ डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब कि जिसके अंदर डबल ओ नहीं है उसका डाटा भाई शो हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट है टेक्स्ट फिल्टर। फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई नंबर फिल्टर, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ इनवॉइस अमाउंट के ऊपर क्या, नंबर फिल्टर। यहाँ पे देखो इक्वल्स, इक्वल्स में मैंने बताया है आपको कि भाई अगर 500 लिख दिया तो 500 जिस का अमाउंट होगा, जिस इनवॉइस का अमाउंट 500 होगा उसका डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। मैंने 500 डाल दिया इसमें, ठीक है, अगर होगा तो शो हो जाएगा, किसी का नहीं है भाई, ठीक है। कंट्रोल जेड किया है मैंने, डज नॉट इक्वल्स, अगर मैं फिर से 500 डाल दूंगा तो 500 का डाटा शो नहीं होगा, बाकी सबका डाटा शो हो रहा है, ठीक है। फिर से चलते हैं आगे, क्या है नंबर फिल्टर में, ग्रेटर देन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने मान लो कि अमाउंट मान लो 400 डाल दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो इनवॉइस अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर वो 400 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 400, तो वो डाटा शो होगा भाई, ठीक है। अब ये देखो सारा अमाउंट कौन सा शो हो रहा है, जिसका प्राइस या अमाउंट 400 से ज़्यादा है, सारा वही डाटा है ना, देखो सारा डाटा वही है भाई। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और इसमें आ गया तो यानी कि वो चीज भी इंक्लूड हो गई, 400 और 400 से ज्यादा, ठीक है। लेस देन में क्या होगा भाई, अगर कोई नंबर डाल देंगे हम, ठीक है, अगर उससे कम, ठीक है, यानी एक बार मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है। अगर किसी का अमाउंट 100 से कम होगा, ठीक है, तो वो डाटा शो होगा। ऐसा कोई नहीं है भाई जिसका 100 से कम है, ठीक है, सबका ही 100 से ज्यादा अमाउंट है। फिर से मैं डालता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई मैंने 400 डाल दिया, 400 से कम, देखो इनवॉइस बिल्स का अमाउंट देखो 400 से कम है, सबका डाटा शो हो रहा है ना। कौन आया था भाई अभी, आप लोगों को दिखा था? नहीं सर। लेस देन में जैसे मैंने फोर डाला लेस देन और इक्वल टू के अंदर, ठीक है, तो 400 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बिटवीन में हम कोई नंबर ले लेते हैं दो, ठीक है, और 400 से लेकर भाई 700 के बीच में अगर किसी इनवॉइस का अमाउंट होगा तो वो डाटा शो हो जाएगा भाई। 400 ये आ गया है, ठीक है भाई, तीन क्वांटिटी है ये।
मेरे को शो क्यों नहीं हो रहा? कौन आने की कोशिश कर रहा है? आप लोगों को शो हो रहा है? नो सर। नो सर। तो ये आवाज कैसे आ रही है? समझ में आ रहा है ना अभी तक जितना बताया? यस सर। टॉप 10, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था ना, सेम वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये करके देखना आप लोग। टॉप 10 एवरेज, एवरेज उन्हीं की बनेगी जो टॉप 10 में होंगे, ठीक है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, सर बिलो लेस एवरेज किस पे क्लिक करना है? सर लेस देन और इक्वल टू बता देना। लेस देन एंड इक्वल टू, ये यस सर, ये बता दो एक बार। देखो, लेस देन इक्वल टू मैंने बोला था कि अगर 400 अगर किसी का अमाउंट होगा, ठीक है, तो 400 भी और उससे नीचे वाला भी। ठीक है, क्या मतलब हो गया? 400 अगर होगा तो वो डाटा भी शो करेगा 400 वाला, ठीक है, और उससे नीचे वाला भी। ठीक है भाई? आ गया समझ में? हाँ जी। यस सर। योगिता, यस सर, आ गया। जैसे हमने परसेंटेज वगैरह निकाली थी या ग्रेड दिया था ना स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो इसमें क्या किया था हमने? स्टूडेंट टेबल, देखो इसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखा हमने J4 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? 90 इक्वल्स यूज होगा तो 90, अगर किसी का मार्क्स 90 होगा तो वो भी इंक्लूड होगा और उससे ज्यादा वाला भी। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। अच्छा, अब इसमें सोर्टिंग, सोर्टिंग किसमें हो सकती है भाई? ठीक है, मैंने बोला था फिल्टर एंड सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अभी देखो सीरियल नंबर वाइज डाटा है आपके पास। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई अब जिसका अमाउंट कम हो वो तो पहले आ जाए, ठीक है, वो बिल तो पहले आ जाए, ठीक है, और फिर जिसका सेकंड नंबर पे जिसका हो वो आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये क्या बोलते हैं इसको? A to Z सॉर्टिंग। ठीक है, एक होती है Z to A, यानी कि नीचे से, यानी कि Z to A। ठीक है, यानी कि पहले बड़ी वाली अमाउंट, फिर उससे सेकंड नंबर पे जो बड़ी अमाउंट है वो। ठीक है, अब मैं इसको ना A to Z सॉर्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले छोटी वाला अमाउंट आना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अमाउंट किसका आ रहा है? 114, फिर 129, 195, 234, 36, 44। क्लियर हो गया? ये होता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करना। ठीक है, तो क्लियर है अब सॉर्टिंग भी? ओके सर। यस सर। जैसे किसी के नाम वाइज सॉर्टिंग कर देते हैं, है ना? अच्छा, Z to A यानी कि ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया? Z to A यानी कि सबसे बड़ी रकम आई है इसमें, फिर सेकंड नंबर पे जो बड़ी रकम है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर इस पे लगाना हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। फिर से ये क्या हो गया? पहले जैसा भाई। क्लियर है? सीरियल नंबर वाइज। हाँ जी, पूछ रहे थे कुछ? यस सर, पहले जैसा सर कैसे हुआ, किस ऑप्शन पे जाना है?
यहीं से, ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड पे पीछे जा सकते हो। और सर कलर वाला ठीक है, ऑप्शन है कलर वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, सॉर्ट बाय कलर, कस्टम सॉर्टिंग। एक मिनट मेरे को देखने दो मैंने लिया क्या है, अमाउंट लिया है या क्वांटिटी। अमाउंट पे चलते हैं भाई, ठीक है, कस्टम सॉर्टिंग। ठीक है, अब कौन से कॉलम से आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, एक चीज मैंने बताई आज नहीं बताई आपको कि डाटा आपका कॉलम वाइज होना चाहिए फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो फिल्टर हमेशा कब लगेगा, जब आपका डाटा कॉलम के अंदर हो, यानी कि वर्टिकल डाटा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई किस में सॉर्टिंग करना चाह रहे हो आप। ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ जी, कौन से कॉलम में फिल्टर लगाना है आपको, सॉरी कलर फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट पे चल रहे थे ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट। ठीक है, क्या है इनके अंदर, फॉन्ट कलर लेंगे या फिर सेल कलर लेंगे। फॉन्ट का कलर ले लेते हैं भाई। ठीक है, ऑटोमेटिक रहने देते हैं, ऑन टॉप रहने देते हैं, ओके कर देना है आपको। ये हुआ नहीं है ना कुछ, इनवॉइस अमाउंट फॉन्ट कलर वैल्यू। ये देखो कलर है ना, आ नहीं पा रहा। ठीक है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कलर का अगर यूज हो सकता है तो इसमें। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ओके सर। नॉर्मल सॉर्टिंग समझ में आ गया ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, यस अल्फाबेट सर। के केस में आप ऐसे यूज कर सकते हो, यहाँ से ए टू जेड। ठीक है, यानी कि ए वाला पहले आ गया, फिर बी सी, ठीक है, लास्ट में जेड वाला। ठीक है, ये जेड के पास है। और जेड टू अगर इसको कर देते हैं, ठीक है, तो जो नीचे वाला था वैल्यू वो ऊपर आ गया। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर कंप्लीट। सर जैसे हमें इसमें कलर डालना है तो इसमें option डाल- जैसे कि हम हमेशा हर चीज पर font कलर यूज करके फॉर्मेट आवाज इमेज आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, सभी को आवाज आ रही है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन होगी, जल्दी से क्वेश्चन पूछो। योग्यता एक बार रिज्वाइन करके जल्दी से दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो।
हाँ जी योगिता। यस सर। अब ठीक है मेरी आवाज? हाँ 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 बताओ। मैं ये कह रही थी, जैसे हम एक्सेल शीट में जैसे पिक्चर डालते हैं फोरम में, तो ऐसे ही हम इसमें भी तो डाल सकते हैं, फॉन्ट कलर यूज करके, ये फॉर्मेट पेंटर का यूज करके। किसी को समझ में आया? नो सर, क्या आवाज सर गूंज रही थी उनकी। हल्का हल्का ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, कुछ मेरी कलर आवाज फिल्टर। सर मुझे गूंजती हुई आ रही है, मुझे भी। अच्छा सर मैं अपना क्वेश्चन इसमें डाल देती हूँ फिर। हाँ क्वेश्चन डाल दो, कलर फिल्टर के बारे में शायद आपका क्वेश्चन है ना। तो बाकी सभी बच्चों को क्लियर है फिल्टर? ठीक है। यस सर। यस सर। आसान आसान है। यस सर। ठीक है। योगिता को टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है। टाइप हो गया? सर मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया। भाई पेंट, अच्छा इसके अंदर कलर वगैरह तो सब डाल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक है ना इस टाइप का, मैं बता सकता हूँ कि एक इफ कंडीशन यूज कर सकते हो आप। जैसे आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया भाई, ठीक है। मैं इसको बॉर्डर कर दिया भाई, ठीक है। अब ठीक रहेगा। इसमें मैं क्या कंडीशन लगा दूं, इक्वल टू इफ यहाँ पे वैल्यू लेस देन मेरे को इसको थोड़ा समझना पड़ेगा जो आप कलर वगैरह बता रहे हो ना, ठीक है। तो एक कंडीशन के साथ हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 500 तक अगर कोई वैल्यू है, जीरो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर 0 से 500 की कोई वैल्यू है, ठीक है, अमाउंट या क्वांटिटी के अंदर, तो उसमें ये कलर आ जाए, ठीक है। और 500 से 1000 तक अगर कोई वैल्यू है, तो उसके अंदर ये वाला कलर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कलर की बात कर रहे हो ना अभी, योगिता? यस सर। हाँ तो मैं इसको मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन के साथ आप लगा सकते हो, ठीक सर है। तो आगे चलते हैं। काउंट फंक्शन हम करेंगे, दो तीन टाइप के काउंट होंगे। ओ यू एन टी। सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूँ सी ओ यू काउंट, सी ओ यू एन टी काउंट ए, सी ओ यू एन टी काउंट बी, एल ए
and count blank and very important, count if. दिखाई दे रहा है सभी को क्या क्या लिखा है मैंने? काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ भाई। ठीक है, छोटे तरीके समझेंगे इसके, तुरंत समझ में आना चाहिए, आ भी जाएगा। देखो, काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट फंक्शन ये बताएगा कि नंबर वाले सेल, यानी कि जिन सेल के अंदर हमने नंबर यूज किए हैं, ठीक है, वो कितने हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या पूछ रहा मैं? कि नंबर सेल कितने हैं जिनके अंदर नंबर्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसके अंदर काउंट फॉर्मूला, COUNT, एंटर। तो कितना बताया इसने? 14। नंबर वाले सेल कितने हो गए भाई? 14। चेक कर देते हैं हम। यहां से शुरू था हमारा। ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेस और देते हैं। अब देखो क्या आया था, फॉर्मूला लगाया था हमने, C=COUNT C4, यानी यहां से लेकर C17 यहां तक। ठीक है, तो ये कितने बन गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 14 आ रहा है हमारा आंसर। तो इसने क्या काउंट किया है अभी जो हमने फंक्शन लगाया है कि भाई नंबर वाले सेल कितने हैं। ठीक है, काउंट कर दिया इसने, बस यही काम है इसका। ठीक है, अगर बीच में हम अगर कोई अल्फाबेट डाल देते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, ठीक है, एंटर किया, तो अब ये नंबर वाला सेल तो रहा नहीं, क्या है इसके अंदर? अल्फाबेट। क्या है इसके अंदर? अल्फाबेट। अब नीचे देखो क्या आंसर आ गया? 13। रेंज वही है, C4 से लेकर, फॉर्मूले बार में देखो ऊपर, फॉर्मूला बार क्या बोल रहा है कि भाई इक्वल टू काउंट C4 से लेकर C17 तक नंबर वाले सेल कितने हैं? 13। क्यों है 13? बताओ। क्योंकि सर एक में नाम आपने लिख दिया अल्फाबेटिक में। हाँ, तो वो क्या हो गया भाई? अल्फाबेट हो गया। का यूज समझ में आ गया? कहाँ पे वर्क करेगा ये? सिर्फ ये बताने के लिए कि नंबर वाले सेल आपके पास कितने हैं। ठीक है, अगर बीच में से मैं एक और को भी अगर अल्फाबेट बना देता हूं तो नीचे देखो अब क्या आ गया आंसर नीचे? 12, क्योंकि टोटल 14 थे और जिसमें से हमने अल्फाबेट में। ठीक है, समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? स्क्रीन एक जगह हैंग हो रही है। तो काउंट फंक्शन का क्या यूज है कि भाई अगर कोई रेंज लेते हैं हम, ठीक है, तो उसमें
एक बार रिज्वाइन करो आप, और कुछ सोल्यूशन नहीं है। सभी को दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। वॉइस में दिक्कत आ रही है। हाँ जी, वॉइस में दिक्कत आ रही है। सर वीडियो का कोई रुक जा रहा है बीच में। वीडियो रुक रहा है। यस सर, कुछ सेकंड के एक लिए बार रुक जा रहा है वीडियो। मैं अच्छा भाई, मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा दोबारा, क्योंकि सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी, स्क्रीन शेयरिंग भी। आप लोग एक बार दोबारा से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, 2 मिनट के अंदर सभी, फिर देखिए कैसा। ठीक है, सभी एक बार ऑफ लाइन होके दोबारा से ज्वाइन करो। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। सभी को योग्यता। यस सर, आ रही है सर अब। स्क्रीन विजिबल है? कौन बोल रहा था कि स्क्रीन रुक रुक के आ रही है? सर यस सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो काउंट फंक्शन अभी क्लियर है? ठीक है भाई, काउंट फंक्शन क्या बताएगा, जल्दी बताओ। सर नंबर सेल को गिनने के समझ में लिए आ गया काउंट। तो बताओ। हाँ, ठीक है, सीधा सीधा क्या बताएगा कि भाई इसमें हमारे पास कितने नंबर वाले सेल हैं। ठीक है, अगर बीच में मैंने देखो, बीच में अगर मैंने कर दिया इसके अंदर क्या, अल्फाबेट यूज कर दिया, तो वो क्या बता रहा है, अल्फाबेट वाले को उसने कम कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। काउंट ए। काउंट ए का मतलब यहाँ पे ऑल होगा भाई। ए का मतलब क्या होगा? ऑल। ऑल मतलब समझ गए? यानी कि ये वाला फंक्शन क्या काउंट करेगा? अल्फाबेट भी और नंबर भी। ठीक है, तो अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर पे। काउंट ए, काउंटा नहीं बोला जाएगा ये। ठीक है, क्या बोला जाएगा ये फॉर्मूले? काउंट ए। समझ में आ गया? अच्छा, अब रेंज दे देते हैं भाई इसको। भाई फोटो वो करिए ना, स्कैन सुनकर कर दिया उसने। एक मिनट हो गया। हेलो,
देखो क्या फंक्शन लगाया है मैंने, काउंट ए, ठीक है, D3 से लेकर D16 तक सारे काउंट कर रहा है ना ये। हाँ जी, बताइए। यस सर। सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये रिमूव कर देता हूं कोई एक फंक्शन, ठीक है, तो अब किस में, अब इसमें आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि क्योंकि सर मैंने इसमें कुछ बताया था कि हाँ कुछ भी नहीं है और ब्लैंक, ठीक है। तो ये क्या काउंट करता है भाई, इसका यूज क्या हो गया, ये लिख लेना भाई कि काउंट क्या काम करता था और काउंट ए क्या करता है, ठीक है। तो काउंट सर ए फंक्शन क्या, हाँ जी बोलिए। सर वो वाला कौन सा फॉर्मूला होता है जो टेक्स्ट काउंट करता है? काउंट ए वाला, सर नहीं, जो सिर्फ टेक्स्ट काउंट करता है ना, जैसे हमने नेम लिख दी इंग्लिश में या कुछ, तो पेरेंट्स सिर्फ काउंट, नंबर काउंट नहीं करेगा। नहीं उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, अल्फाबेट के लिए ना खाली। यस सर। नहीं नहीं, उसके लिए आप ना सीधा ऐसा यूज कर सकते हो, ठीक है। सर होता है एक फॉर्मूला। वो हम है ना काउंट इफ में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट भी और नंबर भी, बट उसमें ना हमें रेंज देनी पड़ेगी, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फाबेट का मुझे नहीं लगता कोई होगा, होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अब दोनों क्वेश्चन है ना लिख दो, आपके दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ग्रुप में लिख दो या पर्सनली शेयर कर दो मेरे को, ठीक है, जो आपने दोनों क्वेश्चन आज उठाए हैं। अच्छा भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको, काउंट ए समझ में आ गया? काउंट ए आपका अल्फाबेट भी काउंट करेगा और नंबर भी, ठीक है भाई, क्लियर है? यस। यस सर। अब बारी आती है काउंट ब्लैंक फंक्शन की, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, रेंज चाहिए इसको भी। अब इसका नाम, नाम से समझ गए आप काउंट ब्लैंक का, एक काउंट किया है इसने, रेंज दी है मैंने वही ये वाली, D3 से लेकर D16, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लैंक कहाँ पे है, कौन सा सेल एड्रेस ब्लैंक है, जल्दी बताओ। सर D10। डिटेल सर। हाँ D10 ब्लैंक है, ठीक है। तो अगर बीच में से हम एक दो और रिमूव करेंगे तो आंसर में चेंज आ जाएगा ना ऑटोमेटिक, देखो। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? तीनों, तीनों लिखो एक बार, मैं कर देता हूँ टिल्डे की ओपन, ठीक है, फॉर्मूला जहां जहां पे लगाया है हमने, आप एक बार नोट करो, आगे समझते हैं हम।
राइट डाउन हो गया? सभी ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, ये वाला हम कल करेंगे भाई, काउंट इफ। पहले एक और थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं काउंट ब्लैंक को, ठीक है? अगर मान लो रेंज थोड़ी और ज्यादा हो, ठीक है, क्या हो, रेंज अगर ज्यादा हो, वहां पे ब्लैंक काफी सारे मिल जाए आपको, ठीक है, आपको क्या करना हो, अगर ध्यान देना, अगर करना हो आपको क्या कि भाई जहां जहां पे ब्लैंक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जहां जहां पे ब्लैंक है, आपको अगर वहां पे अगर रिक्वायरमेंट है कि एब्सेंट मार्क करना है, यानी ABSENT एक साथ टाइप करना है सारी जगह पे, ठीक है, तो काउंट ब्लैंक फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? अगर मान लो जगह रेंज काफी बड़ी है आपकी, ठीक है, मान लो 1 से 100 तक, ठीक है, तो वहां पे जो ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, मान लो उसके अंदर भाई 10-15 सेल आपके ब्लैंक हो, वहां पे सभी पे आपको एक नाम या फिर कुछ एब्सेंट टाइप का मार्क करना हो एक साथ, ठीक है। एक तो तरीका है कि भाई आप 1 बाय 1 उसके ऊपर टाइप करोगे या कॉपी करके पेस्ट करते जाओगे, ठीक है। दूसरा आसान तरीका क्या है, काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो क्या यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, आप करोगे गो टू यूज। क्या यूज करोगे? गो टू, कंट्रोल प्लस जी, स्पेशल के अंदर, ठीक है, ब्लैंक पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, ओके कर देना है। ध्यान दिया? अब आपने क्या हो गया, यहाँ पे जहां जहां पे ब्लैंक है वो हाईलाइट हो गया है ना, दिख रहा है आपको? यस मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, ये ले जाओ। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ये जो जहां जहां पे ब्लैंक है ना, वहां पे सिलेक्ट होता हुआ दिख रहा है आपको? ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक था, दिख रहा है ना सिलेक्ट होते हुए? यस सर। अब मैंने क्या पूछा था कि भाई अगर एक साथ अगर कुछ टाइप करना हो तो आप सीधा सीधा टाइप करना शुरू कर दो, ठीक है, सिलेक्शन हो गया सभी का। अब टाइप कर दो ABSENT, ठीक है, और क्या कर दोगे आप? एंटर। किसके साथ? कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है, कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कर दोगे तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक सभी जगह पे क्या आ गया, एब्सेंट मार्क लिखा आ गया ना। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। आ गया सर। ठीक है, अब देखो मैं कंट्रोल के साथ ब्लैंक जगह अब बना रहा हूँ, देखो एक ये बना दी, एक ये, एक ये, ठीक है, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नाम लिखोगे, ठीक है, कंट्रोल की के साथ मैंने क्लिक किया है इनके ऊपर, ठीक है, तो ये उसी का एक छोटा पार्ट था। अब मेरे को इन जगह पे सब पे क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। कंट्रोल की के साथ क्या कर दूंगा मैं? एंटर। हो गया? और ये वाला कैसे बताया था मैंने? भाई रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्या करना है फिर? गो टू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ठीक है स्केल वाले, ठीक है इंटू 130, ठीक है ओके ओके। हाँ जी, इतना समझ में आ गया आपको? क्या करना है, एक मिनट, सिलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करना है एंड स्पेशल के अंदर ब्लैंक पे क्लिक कर देना है और ओके कर दो, ठीक है। जो भी आपको लिखना हो तुरंत लिखो, ABSENT, ठीक है, कंट्रोल की के साथ एंटर प्रेस कर दो। समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कल करते हैं भाई आगे, ठीक है, बाय। बाय सर।